हम सब सद्गुरु भगवान के चरणों में वंदन करें, श्री चरणों का मानस पूजन करें। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल दर्शन से हम होंगे पावन। गुरु के चरण निर्मल निर्मल दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। आए बड़े भाव के साथ सद्गुरु चरणों में अपना तन मन धन न्यौछावर करते हुए श्री चरणों की शरणागति स्वीकार करें। श्री चरणों का आश्रय लें। श्री चरणों के आश्रय में अपना जीवन का कल्याण करें। सद्गुरु भगवान आशीष बरसा रहे हैं हम सब पर। हम सब उनके सानिध्य में बैठे हैं। मन ही मन भावना करेंगे कि हम सद्गुरुदेव के चरण कमल को बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ गंगा जी के जल से स्नान करा रहे हैं। सप्त तीर्थों के पावन जल से गुरु चरणार विंद को पखार रहे हैं। मानसिक रूप से हम पूजन करते जाएंगे। मन ही मन गुरु चरणों को ध्यान लगाते हुए बड़े प्रेम भाव से पूजन करें। गंगा जल से चरण पखार, फिर चंदन का तिलक लगाओ। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन
लगाओ, सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा। दोनों चरण कमलों को पखार रहे हैं, गंगा जी के जल की धारा करते हुए श्री चरणों को धो रहे हैं। दुग्ध से, पंचामृत से श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं। पुनः सप्त तीर्थों के जल से श्री चरणों को नहला रहे हैं। स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर सुगंधित चंदन का तिलक कर रहे हैं, कुमकुम अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। चरण कमल में भी चंदन कुमकुम अक्षत का तिलक कर रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुवर को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर बड़े भाव से हम पूजन करें। तीर्थों का है राज इन्हीं में, और धामों का पुण्य इन्हीं में। तीर्थों का है राज इन्हीं में, और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा
गाओ, चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरण की महिमा गाओ। दोनों हाथों को जोड़कर श्री चरणों में शीश झुकाते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। चरण कमलों में अपना अहम भाव अर्पित कर रहे हैं। इस तन के द्वारा, इस मन के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा होने वाले चेष्टाओं को, क्रियाओं को, कार्यों को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि इन जड़ को सत्ता उन चैतन्य रूप सद्गुरु भगवान की मिलती है। उन्हीं का सामर्थ्य है, उन्हीं की चेतना है, उन्हीं की स्फूर्ति है। वे सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन चिदघन चैतन्य सर्वेश्वर है, परमेश्वर है। घट घट में विराजते हैं, सबके तारणहार और पालनहार हैं। उनको कोई राम बन के पूजता है, राम के रूप में पूजता है, कोई भगवान कृष्ण रूप में स्वीकार करता है। भक्ति की अपने अपने भाव हैं। इष्ट आराध्य अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हैं उनके, और भक्तों के भाव के अनुसार वे रूप धरते हैं, धरा में आते हैं, मानवों को उतारते हैं। युग युग में कारक पुरुष अवतार लिए, युग युग में उस परम तत्व का अवतार नित्य होता रहा, इसलिए नित्यावतार कहा गया। और वो इस भारत भूमि में नित्यावतार हर युग में होता ही रहा। कितनी बार संत नामदेव, तुकाराम जी, गोरा ब्रह्मा, मीराबाई, मामदार साहब, ज्ञानेश्वर जी, कबीर जी, संत तुलसीदास जी महाराज, आद्य गुरु शंकराचार्य, कितने नाम के नाम। जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत हो गए वे सब नित्य अवतार हैं। भगवान कोई अलग है, हमारा आत्मा अलग है, भगवान अलग है, सद्गुरु अलग है, ऐसा तो है ही नहीं कहीं पर। शास्त्र में जो ज्ञान हमको शास्त्र से मिला, जो ज्ञान हमको सद्गुरु से मिला, वहां तो एक ही बात है, रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, भावनाओं के अनुसार भक्ति का मार्ग अलग अलग है। जैसे रसखान जी ने कहा, प्रेम हरि को रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई दो यों
ज्यों सूरज अरु धूप। आज उत्तरायण का पावन दिन है। भगवान भास्कर सूर्य नारायण को नमन। और देखो यहाँ पे रसखान जी सूर्य नारायण की उपमा भी दे रहे हैं कि जैसे भगवान भास्कर का प्रकाश इस धरा पे पड़ता है, उनकी किरणें इस धरा पे आती हैं, हम उनके किरणों का लाभ लेते हैं और उनकी किरणों से ही इन पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके किरणों से ही तो शक्ति पाते हैं। और वो जो किरण यहाँ पे मौजूद है, जो भगवान सूर्य नारायण से निकल रही है, तो क्या वो अलग है क्या? सूर्य भगवान अलग है और पृथ्वी में जो किरण पड़ रही है वो अलग है क्या? नहीं, वही तो है, उनका ही प्रकाश है, उन्हीं से निकल रहा है, उन्हीं का ही। तो भगवान सूर्य नारायण का स्पर्श उनको किरणों के रूप में हो ही रहा है। ऐसे ही वो परमात्मा चैतन्य है, उन्हें राम कह लो, कृष्ण कह लो, गुरु कह लो, उस अनंत का एक बड़ा ही सुंदर भाव कहा गया है। श्रीमद् भागवत कैसे है वो? पहले ही श्लोक में वेदव्यास जी ने गाया, उनके लिए क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, वो सदा है। नश्वर वस्तु में तो बदल रही है, फिर से नष्ट हो रही है, उसी परम सत्ता में उत्पन्न होती है और उसमें नष्ट हो जाती है, वो तो है। इसलिए वो सतरूप है, चेतना रूप में सर्व में व्याप्त है और उन्हीं की चेतना से ही हम सबका जीवन चल रहा है। हम सबके वो आधार हैं, वो चेतना, उसको हम आत्मा कहते हैं। उस परम तत्व को, वो हमारे शरीर में है, इसलिए आत्मा, वो आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए वो चैतन्य, चेतना शक्ति, चिति शक्ति जो हमारे मन बुद्धि चित्त को सत्ता दे रही है। और उसमें एक बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप आनंद रूप है, परमानंद रूप है, जिसकी अनुभूति साधक करते हैं, भक्तगण करते हैं। वे हमारे हृदय में प्रेम रूप में, आनंद रूप में, शांति रूप में प्रगटते ही हैं। प्रेम हरि को रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वयों लसै, जो सूरज अरु धूप। प्रेम रूप है श्री हरि, और उनका वो आनंद जो बरस रहा है भक्ति रूप में, प्रेम रूप में, वो उनका प्रकाश चहुं ओर भक्तों को आह्लादित प्रमुदित कर रहा है, आनंद प्रदान कर रहा है। ये श्री हरि की ही तो चैतन्यता, चेतना शक्ति है। वो कोई आकाश पाताल में तो नहीं बैठे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शिव जी ने ये बात कही है रामायण रामचरितमानस में।
कि वो हरि भक्ति से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। उन्हें निर्गुण निराकार मानने वाले निर्गुण रूप में उपासना करते हैं। लेकिन जब भक्त पुकारता है, माँ पृथ्वी पुकारने लगी, त्राही त्राही करने लगी। जब हो गया पृथ्वी में राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब देवतागण भी व्याकुल हो गए, माँ पृथ्वी भी प्रार्थना करने लगी। सब मिलकर प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भोलेनाथ के पास चलो, और भोलेनाथ कहते हैं कि भाई वो तो सर्वत्र है ही। फिर उन्हें प्रेम से हम पुकारे तो वो प्रकट होंगे। ऐसी कथा है आगे की। अर्थात नित्यावतार संतों के रूप में भारत भूमि में अनगिनत हुए हैं, और एक बड़ा कारण को लेकर अवतार हुआ। वो युग में कारक अवतार के रूप में किसी बड़े कारण को लेकर, जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, नरसिंह जी का अवतार हुआ। भगवान विष्णु ने जो अवतार लिए वो विशेष रूप से किसी बड़े निमित्त को लेकर हुआ, इसलिए नैमित्तिक अवतार भगवान का कहा गया है। आए हम सब ऐसे महा अवतार हमारे कारक पुरुष पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू के चरणों में वंदन करें, जो हमारे समर्थ सद्गुरु हैं। और सौभाग्य है हम सबका जो हम उनके शिष्य हैं, उनके चरणों के सेवक हैं। वे हम पर अनंत कृपा बरसा रहे हैं, उनकी अमृत वाणी का लाभ हम ले पा रहे हैं। ये उनकी करुणा कृपा, अत्यंत अहेतु की करुणा कृपा, नहीं तो और क्या है। वे समर्थ हैं सब कुछ परिवर्तन करने में। समर्थ के कभी दोष नहीं देखना चाहिए, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसलिए जो समर्थ होते हैं महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, उनमें कभी कोई दोष देखना ही नहीं चाहिए। ब्रह्म में कैसा दोष? दोष देख रहे हैं तो फिर वो हमारे ही मन का दोष है, क्योंकि हम तो दोषों से भरे हैं, इसलिए हमको दोष दिखता है। वरना दोषों से पार हो जाए तो फिर वही मन से पार हो गए तो फिर वो ही है, और फिर वो अलग नहीं रह जाता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक हो जाता है, वो आखिरी स्थिति। अभी तो हम सब अपने प्यारे समर्थ सद्गुरु के चरणों में यही विनती करें, गुरुवर अब बहुत हुई ये जेल की लीला, अब तो आप बाहर आ जाओ। हम सब भक्तों की पुकार सुन लो बाबा, हम सब साधक भाई बहनों की पुकार सुन लो, हमारे बीच चले आओ, लौट आओ। वहां से आप सत्संग तो प्रदान कर ही रहे हैं, किंतु फिर भी आपके प्रत्यक्ष दीदार के बिना मन कहां भरता है। जब आप शिविरों में रेलगाड़ी चलाते, निकट से दर्शन देते, व्यासपीठ पर आने का सौभाग्य मिलता, नजीक से लाइन चलवाते, सबको निकट से दर्शन होता। अब कौन भक्त अपने भगवान को मिले बिना बैठा रहेगा? उन्हीं के मन में तो चैन नहीं। इसलिए प्रभु हमारे मन में भी अभी भी चैन नहीं है।
आप आएंगे तभी चैन मिलेगा। इसलिए लौट आओ गुरुवर, लौट आओ बाबू। जो चरणों को निस दिन ध्यावे, सुख शांति और वैभव पावे। जो चरणों को निस दिन ध्यावे, सुख शांति और वैभव पावे। मिलकर सब जयकारा लगाओ, मिलकर सब जयकारा लगाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा। करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप है, नारायण के रूप है, नारायण के रूप है, नारायण के रूप है। कृष्ण कहो या राम, नारायण के रूप है, कृष्ण कहो या राम। नए रूप में आए हैं, नए रूप में आए हैं, नए रूप में आए हैं, नए रूप में आए हैं। साईं आशाराम, साईं आशाराम, सद्गुरु साईं आशाराम, साईं आशाराम, साईं आशाराम। बोलो सच्चिदानंद साईं सद्गुरु भगवान।